अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस नए टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बाब नंबर 2 पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में तीसरा टॉपिक होगा। एक छोटा सा पैराग्राफ है कौमी इस्तेहकाम, यानी न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये एक छोटा सा पैराग्राफ होगा आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं कि पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा चैलेंज था मुसलमानान बरसगीर के लिए, मुसलमानान पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के लिए। और जिस तरह हमारी तकसीम हुई, आप इससे पहले सारी तफसील पढ़ चुके हैं कि ये कमज़ोर और मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान था। भारत की वजह से सख्त मुसीबतों का ये शिकार हुआ। जिस तरह तकसीम में नाइंसाफ़ी हुई, असासों में नाइंसाफ़ी हुई, तो अवाम बेखानमा थे, यानी इन पे सरोसामानी की हालत में थे, खाली हाथ थे, रहने को घर नहीं थे, माशी लिहाज से बदहाली थी, लाखों अफराद कैंपों में पनाह गुज़ीर थे, इन्हें खुराक, लिबास और रहाइश के मसाइल दरपेश थे। तो कौमी इस्तेहकाम, इसमें ये एक छोटा सा पैराग्राफ है ना, तो ये किसी तफसीली सवाल के हवाले से आ सकता है, और इसकी लेंथ भी इतनी है कि पार्ट वाइज़ तफसीली सवाल में पार्ट वाइज़ ये पैराग्राफ हो सकता है कभी दे दिया जाए, लेकिन बहुत कम लेंथ है, तो इसमें हो सकता है इसको ना दिया जा सके, ना दिया जाए। ये है कि इसके हवाले से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन रीडिंग का बना के पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ इसका बकिया सारा हिस्सा जो है, जिसमें महाजरीन की आबादकारी है, कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाजमीन, सुबैयत परस्ती और नस्र परस्ती से गुरेज़, यानी कौमी इस्तेहकाम में कायद-ए-आज़म का किरदार मुख्तलिफ़ शोबों में क्या था, ये तमाम जो आगे टॉपिक हैं ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं दिए गए इस साल। सिर्फ कौमी इस्तेहकाम का छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। तो इसके अंदर इस तरह पूछा जा सकता है कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद कौमी इस्तेहकाम में किन किन मसाइल को मुसलमानान पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को, कायद-ए-आज़म को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा, इस तरह का सवाल बन सकता है। तो इसमें जितने मसाइल दिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। तो इसमें हम आगे चलते हैं कि लिबास और रहाइश के मसाइल दरपेश थे, अलाज मालजे की सहूलतें भी नहीं थी, महाजरीन ही नहीं बल्कि मकामी आबादी जो थी वो भी माशी और माशरती एतबार से मुश्किल हालात का सामना कर रही थी। तो मुल्क के हालात ख़ुद पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरनाक नज़र आ रहे थे, यानी हालात ऐसे थे कि डर था कि पाकिस्तान जो है वो अपना वजूद ना खो दे और हिंदुओं के जो नापाक अज़ाइम हैं वो कहीं पूरे ना हो जाएं। तो इन हालात में कौमी इस्तेहकाम के लिए कायद मोहम्मद अली जिन्ना की फ़हम फ़रासत जो है, यानी उनकी जो मामला फ़हमी थी, उनकी ज़हानत जो थी और उनका हौसला, उनकी मेहनत और बेहतरीन क़यादत ने काम कर दिखाया। कौम ने नामसाइद हालात से मुराद ये होता है कि आम तौर पे आप जिस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, वो आपकी तबीयत के बिल्कुल अपोज़िट होती है, मुवाफ़िक नहीं होती, नामसाइद, नाखुशगवार हालात। तो उसका सामना बड़े एतमाद से किया और पाकिस्तान को मजबूत बनाने और इसे इब्तदाई मुश्किलात को जो दरपेश इब्तदाई मुश्किलात थी उनको दूर करने के लिए अवाम का किरदार बहुत ही मस्बत रहा। अपने अजीम कायद की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम ने जुर्रत, इस्तकामत और सख्त मेहनत से काम लेते हुए मुल्क को अच्छी बुनियाद मुहैया की और बड़े जज्बाती अंदाज में और कौमी सोच के साथ पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो आगे बढ़े और इस नौज़ायदा मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा। अवाम ने इतनी ही कुर्बानियाँ दी कि इनकी मिसाल आज तक नहीं मिल सकती। इन सब कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिला। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में ये सवाल पैदा हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी अहम चीज़ है जो आपकी मरतबा स्मार्ट सिलेबस में दी हुई है। तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँ, सिर्फ वही जो इब्तदाई मसाइल हमने पीछे पढ़े हैं वही इब्तदाई मसाइल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रीडिंग का कोई क्वेश्चन इस पैराग्राफ के हवाले से आ सकता है कि कौमी इस्तेहकाम के हवाले से कायद-ए-आज़म का जो किरदार था वो किन मसाइल के लिए आपने कौमी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा किया, वो मसाइल कौन से थे। तो इन मसाइल को अपने जहन में रखें, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह याद करें, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसका जवाब, यहाँ पे जितने मसाइल दिए हुए हैं वो उसका जवाब दे के इसका आंसर बेहतर तरीके से इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा आज बाब नंबर 2 का स्मार्ट सिलेबस जो है वो मुकम्मल हुआ। तो आगे इंशाल्लाह हम 3rd चैप्टर की नई वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।